हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करें हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पहले हम समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। सपोज़ अगर मेरे पास आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन किए ना, ठीक है, उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल्स, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन सब किया, क्लियर। पर उन सब में जो भी आपका आंसर आता है वो उसी यूनिट्स में आएगा जिस यूनिट्स में आपका क्या है, डेटा है, ठीक है, क्लियर है। सपोज मेरे पास दो वेरिएंस हैं, दो मेरे पास सीक्वेंसेस थी डेटा की, एक एक्स आइज थी, एक वाई आइज थी। एक आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 निकली, एक स्टैंडर्ड डेविएशन वाइज के लिए सिग्मा 2 निकली। अगर इन डेविएशंस को या इनके मीन्स को हमने कंपेयर करना हो और इनके यूनिट्स अलग अलग हैं, ठीक है, तो हम इनको कैसे कंपेयर करेंगे? वी कांट डू इट, ठीक है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वहाँ में हम जो फॉर्मूला होता है पहले वो देखते हैं। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ठीक है। अब इस केस में होगा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूनिट्स में होगा, मीन भी क्या होगा? यूनिट्स में होगा। जब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डिवाइड होंगे तो ये यूनिट्स आपस में कट गए, तो जो कोवेरिएशन का जो मेजर है या ये जो आउटपुट देता है, ये आउटपुट क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है, क्लियर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होती है। अगर मैं दो सीरीज़ की कोवेरिएंस निकाल लूँ, आई कैन कंपेयर दीज कोवेरिएंस बिकॉज दीज आर independent of units and you can compare to covariance। कोवेरिएंस की जो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ सीरीज एंड इज जनरली यूज टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज, कि कौन सी सीरीज ज़्यादा वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी उसमें है या डिस्पर्शन ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर है। इसका ये फार्मूला होता है कि हम सीरीज़ का क्या निकालें? स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका मीन, और उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ठीक है। अब अगर कोवेरिएबिलिटी हायर है, ठीक है, इसका मतलब डेटा क्या है? हाईली वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कोवेरिएबिलिटी हायर है तो दैट इम्प्लाइज स्टेबिलिटी ऑफ द डेटा इज लेसर, स्टेबिलिटी इज लेसर, ठीक है, क्लियर है। और क्योंकि डेटा लेसर स्टेबिलिटी है तो कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा इज आल्सो लेसर, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा इज आल्सो लेसर, ठीक है, कम होगी। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, क्लियर। और अगर आपकी वेरिएबिलिटी कम आ रही है तो इसका मतलब आपका डेटा मोर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट होगा, ठीक। सपोज मेरे पास दो सीरीज़ हैं, से एक एक्स आइज हैं, एक वाई आइज हैं। मैं कोवेरिएबिलिटी ऑफ ये निकालूँ तो एक्स के हमारे क्या आएंगे? मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। ये इसका मीन को x बार 1 लिख देते हैं, और दूसरी सीरीज में क्या आएगी? उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका अपना मीन इनटू 100, ठीक है। जब इन दो सीरीज़ की मैं वेरिएबिलिटी चेक करूँगी तो इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। 100 भी कट जाएंगे। अगर उनके मीन सेम है तो क्या कंपेयर हो जाएंगे? स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, क्लियर। उस केस में अगर आपका x1 क्या है? मीन ऑफ x1 इज इक्वल टू मीन x2 के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होंगे? रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस के। अदरवाइज आप पूरा फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, और एक बात, अब CV में अगर मैं कह रही हूँ CV हायर कब होगी? जब ये वैल्यू ऊपर वाली क्या होगी? हायर, ये तो फिक्स है। जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या शो करती है? डिस्पर्शन और द स्कैटरनेस ऑफ द डेटा, कितना स्कैटर्ड डेटा है। जितना ज़्यादा स्कैटर्ड डेटा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। जितना डेटा स्कैटर्ड नहीं है, मतलब सेंट्रल वैल्यू के आसपास है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी तो कोवेरिएबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। पर अगर डेटा बहुत स्कैटर्ड है आपका सेंट्रल वैल्यू से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिलेगी? हाई मिलेगी, कोवेरिएबिलिटी भी हाई मिलेगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी? कम।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। हाँ जी, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की। रीड करें सम को, क्या कहता है। एन एनालिसिस ऑफ द मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर्स ऑफ द टू फर्म्स। दो फर्म्स हैं ए एंड बी, उनके जो वर्कर्स हैं उनकी जो मंथली वेजेस हैं उनको एनालिसिस किया गया, ठीक है, बिलोंगिंग टू द सम इंडस्ट्री, और सेम इंडस्ट्री के वर्कर्स थे दो फर्म्स के अंदर। गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। सम ऑफ द नंबर ऑफ द वर्कर्स की फर्म ए में 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, फर्म बी में 1200 वर्कर काम कर रहे हैं। एवरेज मंथली वेजेस उनकी क्या है 2800, और इनकी भी क्या है 2800। ये एक्चुअली क्या है मीन, और ये भी क्या है मीन ऑफ सेकंड सीरीज। तो ये आपकी होगी एक तरह की सीरीज 1, ये होगी सीरीज 2, ठीक है। वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, मतलब उनकी जो डिस्पर्शन है मीन से ये डाटा कितना डिस्पर्स्ड है, ये दिया है 100, और ये डिस्पर्शन आपको दी है एक तरह की 169, ठीक है। वेरिएंस दी है इसलिए स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है इन विच फर्म इज़ देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, मतलब आपकी जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं उससे आपकी वेजेस कितनी ज़्यादा वेरी कर रही हैं, ये आपने बताना है। जनरली वेरिएशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एविएशन आपको डिस्पर्शन ही बताती है, क्लियर। पर यहाँ पे क्योंकि हम वेरिएबिलिटी की बात कर रहे हैं और दो सीरीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड एविएशन अकेली यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, कोवेरिएबिलिटी, ठीक है। सो कोवेरिएबिलिटी क्या होगी, सिग्मा 1 ओवर x1 बार इंटू 100, ये पहली की कोवेरिएबिलिटी है। सेकंड की भी इस तरह से क्या निकालेंगे, कोवेरिएबिलिटी सिग्मा 2 ओवर मीन ऑफ x2 इंटू 100। अब आप देखिए कि जो मीन है वो दोनों में क्या है, सेम है। जब आप कोवेरिएबिलिटीज़ की रेशोस निकालोगे या इनको कंपेयर करोगे तो ये आपके कट जाएंगे, बचेगा क्या, स्टैंडर्ड एविएशंस, ठीक है। सो इनमें से जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होगी वो ज़्यादा क्या होगा, वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबिलिटी उसमें ज़्यादा होगी। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी ज़्यादा है, फर्म बी की। सो सिग्मा 2 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 1, दैट इज़ फर्म बी के अंदर जो वेरिएबिलिटी है वेजेस की वो क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ वेजेस इज़ हायर और ग्रेटर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए जी, रीड करते हैं स्टेटमेंट को। क्या कहता है, द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए सेक्शन ऑफ क्लास 12th, ठीक है। सो ये क्या है, हाइट है। सो अगर स्टूडेंट्स की हाइट मैंने मेजर की तो एवरेज हाइट उनकी 162.6 सेंटीमीटर आ रही है, और उनकी जो वेरिएंस है 127.69 है, मतलब स्टैंडर्ड सेंट्रल वैल्यू से इतना वेरिएशन आ रही है, ठीक है। हाँ जी, तो देखते हैं ये सम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कौन से, क्लास 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं। सो उनकी हमने हाइट्स और वेट्स से रिलेटेड मीन और वेरिएंस निकाला हुआ है, ठीक है। सो जो हाइट है वो उसने सेंटीमीटर में मीन निकाला है, और वेरिएंस आपकी क्या आ गई, स्क्वायर्स में आ गई ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सिमिलरली हमने क्या निकाला, वेट, और क्या निकाला, वेरिएंस ऑफ वेट। अब वो पूछ रहा है, कैन वी से दैट द वेट शोज द ग्रेटर वेरिएबिलिटी देन द हाइट, ठीक है, ये हमने प्रूफ करनी है। अब आप देखिए, जो हाइट है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेंटीमीटर। जो वेट्स है उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, केजी। अब दोनों यूनिट्स आपके पास दिए हुए हैं पर डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो मेरे को ऐसा मेजर चाहिए जो यूनिट लेस हो, विदाउट यूनिट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमने बताया कोवेरिएशन, ठीक है। सो हम क्या निकाल रहे हैं, कोवेरिएंस या कोवेरिएबिलिटी, ठीक है। किसकी इक्वल होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इंटू 100। सो पहले हम निकाल रहे हैं कोवेरिएबिलिटी ऑफ हाइट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, वेरिएंस दी हुई है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट लेंगे,
डिवाइडेड बाय मीन करेंगे इनटू क्या करेंगे 100। अगर मैं कोवेरिएशन ऑफ वेट निकालना चाहती हूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 23, उसका रूट लेंगे डिवाइडेड बाय 52 करेंगे इनटू 100 करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब निकालते हैं कोवेरिएशन 1 एंड कोवेरिएशन 2। हाँ जी, तो यहाँ हमने कोवेरिएबिलिटी निकाली इसकी। फर्स्ट आपकी किसकी निकाल रहे हैं कोवेरिएबिलिटी, हाइट्स की। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर है, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट्स आपके कट जाएंगे। सिमिलरली वेट का यूनिट अगर आप कोवेरिएबिलिटी इसकी निकालोगे तो वेट में जो ऊपर यूनिट आ रहा है केजी आ रहा है, नीचे जो यूनिट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है केजी, तो आपके यूनिट्स कैंसिल हो गए। तो कोवेरिएबिलिटी हमारी क्या है यूनिटलेस, इसलिए दोनों की कोवेरिएबिलिटी हमने निकाल के रख ली। ठीक है, सॉल्व करके इसको आंसर निकाल लिया। अब अगर मैं चेक करूं तो किसकी वेरिएशन ज़्यादा है, इस चैप्टर इसकी। ठीक है, इट मीन्स जो वेट्स हैं दे आर, यस द वेट्स आर शोज मोर वेरिएबिलिटी देन द हाइट्स। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए जी करते हैं नेक्स्ट सम। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सेशन। सो नंबर ऑफ गोल्स हैं। सो यहाँ पे मैचेस दिए हैं। फर्स्ट मैच में 0 है, फिर आगे 9 मैचेस में 1 है, फिर जो 7th मैच है उसमें 2 है एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपके पास डाटा आ गया। अब वो क्या कहता है फॉर द टीम, ये किसका है टीम ए का। ठीक है, फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैच, मीन्स जो इनकी एवरेज है, या अगर मैं टीम बी का मीन लिखूं जिसको मैं एक्स बी से शो कर रही हूँ तो वो ट्रू है, और टीम बी की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1.25 है। ठीक है, अब वो पूछता है कि फाइंड विच टीम इज़ मोर कंसिस्टेंट। अब आपको पता है कंसिस्टेंट टीम कौन सी होगी, जिसमें वेरिएशन कम होगी, वेरिएबिलिटी कम होगी, एक जैसी परफॉर्मेंस जहाँ पे उनकी ज़्यादातर होगी, वो क्या है कंसिस्टेंट टीम है। सो टीम विद लेसर वेरिएबिलिटी विल बी मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, सो लेट्स कंपेयर वेरिएबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। सो पहले मैं इसकी कोवेरिएंस निकालती हूँ। सो कोवेरिएंस ऑफ बी आपको पता है क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। सो इट विल बी 1.25 ओवर 2 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो ये आपकी बन गई, आपकी कोवेरिएबिलिटी टीम बी की बन रही है 6.25। इसको हमने साइड पे लिख लिया। अब हम निकालना चाहते हैं किसके लिए, टीम ए के लिए। पर टीम ए के लिए उसने दिया नहीं हुआ, हमें एक्स दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसके लिए हमें मीन भी निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। सो अगर इसको एफ, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एक्स एंड दिस इज़ एफ। सो मैं क्या निकाल लूँ मीन के लिए, मीन कैसे निकलेगा टीम ए का, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स क्या बना 0, सॉरी एफ इंटू एक्स क्या बना 0, 9, 14, 15 एंड 12। सो अगर मैं इनका समेशन एफ एक्स करूँ तो क्या बन रहा है आपका 50, क्लियर, और समेशन एफ करूँ तो क्या बन रहा है 25। ठीक है, क्लियर। देयरफॉर आपका मीन किसके इक्वल है 50 ओवर 25, दैट इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों के मीन क्या आ रहे हैं सेम, तो वेरिएबिलिटी किससे कंपेयर होगी, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जिसकी ज़्यादा होगी वो कम क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, या हायर वेरिएबिलिटी उसमें होगी। ठीक है, सो हम अब क्या निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। तो फार्मूला इसका क्या होता है एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है, का स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं एक्स माइनस एक्स मीन कर रही हूँ। एक्स मीन ए कितना है 2। ठीक है, तो ये बनेगा -2 इंटू -1, 0, 1 एंड 2, इनका स्क्वायर करूँ। ठीक है, तो क्या बना 4, 1, 0, 1, 4। इसको f के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई।
ठीक है। सो इट विल बी 0, 9, 0, 15 एंड 48। ठीक है, अब इनका क्या करूं बच्चे, समेशन स्क्वायर्स का। सो देयर विल बी द समेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इट विल बी 72। ठीक है, क्लियर है। सो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, √72 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n क्या है, समेशन f के इक्वल, दैट इज 25। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अब निकालते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1.69। ठीक है जी, क्लियर है। अब आप देखिए कि जो टीम बी है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25। क्लियर। अब अगर मैं इनकी कोवेरिएबिलिटी चेक करना चाहूँ तो मैं क्या निकालूंगी, कोवेरिएबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन ऑफ ए इंटू 100 एंड देयरफॉर कोवेरिएबिलिटी ऑफ बी कैसे होगी, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ किसका यूज़ हो रहा है, बी का। सो अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों को, ठीक है, कैसे कंपेयर करूँ, इनकी रेशो लेके, तो ये मीन्स क्योंकि इक्वल हैं तो कट गए, ये भी कट गए, क्या बच्चा, सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी। तो सिग्मा ए हमारे पास 1.69 है, सिग्मा बी आपके पास क्या है, 1.25। हेयर कोवेरिएबिलिटी ऑफ ए इज हायर। ठीक है, देयरफॉर ए इज नॉट कंसिस्टेंट, इज लेस कंसिस्टेंट कह सकते हैं, नॉट कंसिस्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेस कंसिस्टेंट। देयरफॉर बी इज मोर कंसिस्टेंट एंड स्टेबल एंड हैज़ अ स्टेबल परफॉर्मेंस। ठीक है, सो इस तरह से हमने इसका आंसर निकालना है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए करते हैं इस सम को। एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन 2 फर्म्स। ऐसा हमने पहले भी सम किया है कि 2 फर्म्स हैं, उसमें हमने मंथली वेजेस का क्या किया, एनालिसिस किया। तो उससे हमें क्या पता लगा कि फर्म ए में जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 586 हैं, फर्म 2 में 648 हैं। फर्म ए में जो नंबर ऑफ वेजेस, एवरेज नंबर ऑफ वेजेस हैं वो 5253 हैं, और फर्म 2 में भी जो एवरेज नंबर ऑफ वेजेस हैं वो क्या है, 5253। पर फर्म 1 में जो वेरिएंस है वो कितनी है, 100, और फर्म 2 की वेरिएंस क्या है, 121। इसका मतलब फर्म 2 में वैल्यूज़ ज़्यादा वेरी कर रही हैं, क्योंकि मीन्स इक्वल हैं, तो कोवेरिएबिलिटी से किससे कंपेयर होगी, वेरिएंस के थ्रू। सो इसकी वेरिएंस ज़्यादा है तो वेरिएबिलिटी यहाँ आएगी, ये यहीं से हमको पता लग रहा है। ठीक है, सो पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं। कोवेरिएंस ऑफ 1 किसकी इक्वल होगा, ठीक है, इसकी इक्वल सिग्मा 1 ओवर मीन ऑफ x1 इंटू 100, दैट विल बी 100 ओवर इंटू 100। ठीक है, सो कोवेरिएबिलिटी ऑफ 2 निकालते हैं अब। ठीक है, तो ये आपकी कितनी बन रही है, 121 ओवर दिस। ठीक है, अब अगर आप इनको कंपेयर करो तो मीन आपके इक्वल होने के कारण सिर्फ क्या बचेगा, 100 ओवर 121। ठीक है, सो अब कोवेरिएबिलिटी 2 की क्या हो रही है, ज़्यादा है, सिंस कोवेरिएबिलिटी ऑफ 2 इज हायर देन कोवेरिएबिलिटी ऑफ 1, दैट इम्प्लाइज फर्म बी shows higher variability of wages। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने कर लिया। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ें, क्या कहता है कि विच फर्म पेज आउट ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेजेस, कि कौन सी फर्म ज़्यादा पैसे दे रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि मीन किसके इक्वल होता है, समेशन एक्साइज ओवर एन के इक्वल। मीन किसके इक्वल दिया है, 5253 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर एन कितना है, 586। तो अगर मैं समेशन एक्स आई निकालूँ, मीन्स टोटल वेजेस जो दी जा रही हैं, टोटल पैसे जो मंथली एक फर्म किस पे खर्च कर रही है, वेजेस के ऊपर, वो कितनी है, 5253 इंटू 586। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं x2 मीन देखूं तो कितना है, 5253। इट शुड आल्सो बी इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर एन,
पर यहाँ पे n कितना है 648, ठीक है। सो आपका क्या बना, दिस इंटू 648 इज इक्वल टू समेशन xi। ये वेजेस हैं, ये है टोटल अमाउंट स्पेंड बाय फर्म ए, ठीक है। और ये जो हमारा आ रहा है, ठीक है, दिस इज अ टोटल अमाउंट स्पेंट बाय फर्म बी, ठीक है। सो या आप देखिए कि ये वैल्यूज तो दोनों में सेम है, तो ग्रेटर वैल्यू क्या है, ये अगर ग्रेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल अमाउंट ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर फर्म बी इज पेइंग हायर अमाउंट एज वेजेस एज कंपेयर टू फर्म ए। सो फर्म बी गिव्स larger amount as wages than given by firm B, ठीक है। क्लियर है इसका आंसर कैसे हमने निकालना है, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं लास्ट सम इस वीडियो का। हाँ जी, अब देखिए लास्ट ये जो सम दिया है इसमें क्या कह रहे हैं कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स का मतलब कि मेरे पास n कितना दिया है बेटे 50, ठीक है। ऑफ ए क्लास इन दियर सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, ABC। उनके अंदर 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनकी जो एवरेज है वो 42, 32, 40.9 है, और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, 15 एंड 20 आ रही है। विच ऑफ द थ्री सब्जेक्ट शोज द हायर वेरिएबिलिटी इन द मार्क्स एंड विच शोज द लोएस्ट वेरिएबिलिटी, ठीक है। सो करना क्या है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ही निकालना है। सो पहले हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ को वेरिएबिलिटी इन ए। सो इट इज़ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। सो ए की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 12 है, मीन कितना है 42 इंटू 100 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह आप को वेरिएबिलिटी निकालो बी की, सो इट विल बी 15/32 इंटू 100, ठीक है। और को वेरिएबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू 20/40.9 इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब हमने इनकी को वेरिएबिलिटी निकाली। सो अब देखिए कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा वेरी कर रही है, किसकी हाईएस्ट वेरिएबिलिटी है 48 की। सो 48 मीन्स सब्जेक्ट आपका कौन सा, सी सब्जेक्ट, ठीक है। सो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी आ रही है सब्जेक्ट सी में, ठीक है, सब्जेक्ट सी में, और लोएस्ट वेरिएबिलिटी किस में आ रही है, सब्जेक्ट ए में, ठीक है। हाँ जी, यही उसने इसमें पूछा था कि हाईएस्ट वेरिएबिलिटी कहाँ पे आ रही है एंड लोएस्ट वेरिएबिलिटी कहाँ पे आ रही, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जो हमने ये को वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट किया ये आपको क्लियर है। हाँ जी, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।